हरिओम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, आइए पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड सेकंड पॉइंट्स क्या होता है? तो सेकंड पॉइंट्स है ये सैम्बल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सैम्बल, ये जो सैम्बल है ये मल्टीप्लिकेशन का सैम्बल है ना। सैम्बल इज द सैम्बल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया सैम्बल ऑफ, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। एक्स को जो हम लोग साधारण तौर पर क्या देखते हैं, एक्स देखते हैं, अल्फ़ाबेट में एक्स देखते हैं ना। तो एक्स जो क्या होता है वो एक सैम्बल होता है। हम लोग उसको जब मैथ्स में, मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उस अल्फ़ाबेट के एक्स को, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई का, सैम्बल ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का वो सैम्बल बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। अब रिपीटेड एडिशन ये कैसे हो सकता है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये रिपीटेड एडिशन है? तो आइए देखते हैं कैसे रिपीटेड एडिशन है। तो सबसे पहले मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ, देखिए। ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मैंने फिगर बनाया, तो ये मैंने तीन व्यक्ति का, मान लीजिए ये तीन व्यक्ति का फिगर है, तीन बच्चों का फिगर है। ठीक है, ये उसके, ये जो है ये पैर हैं उस बच्चे के, ये क्या है, पैर है। ये क्या है, तो ये उसके हाथ है। मुझे फिगर बनानी नहीं आती है बच्चों, इसलिए मैंने इस तरह से फिगर बनाया है। ठीक है, हाँ। तो आपसे ये पूछा गया कि क्या क्वेश्चन आया, हाउ मैनी लेग्स, हाउ मैनी लेग्स। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाउ मैनी हैंड्स, हाउ मैनी हैंड्स। और तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, हाउ मैनी हेड्स। ये तीसरा क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी नोज, कुछ इस तरह से, हाउ मैनी ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ ये तीन क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेग्स, इनके कितने पैर हैं? तो फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर ये पहले है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये तीन लोग हैं। फर्स्ट लोग के कितने पैर हुए, 2 पैर हुए। फिर इसके भी कितने पैर हैं, 2 पैर हैं। फिर इसके भी कितने पैर हैं, तो ये 2 पैर हैं, 2 पैर हैं, सभी के हैं। अब सबको हम लोग काउंट करेंगे, तो टोटल काउंट करते हैं ना, टोटल काउंट करेंगे। तो टोटल काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और काउंट करेंगे। 2
और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो कितने लेग्स हो गए 6 लेग्स हो गए। अभी तो मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा था, लेकिन अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये तो जोड़ हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ आइए बताता हूँ। हमने 2-2 का ग्रुप बनाया, ये फर्स्ट बच्चे का 2, सेकंड का 2, थर्ड का भी 2, ये ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि 2 का ग्रुप मैंने बनाया, कितनी बार बनाया, तो ये देखिए 1, 2 एंड 3, मैंने 3 बार ग्रुप बनाया। तो 2 into 3 यानी कि 2 times 2 into 3, 3 times of 2, 3 बार हमने 2 को लिखा, हिंदी में बोलते हैं ना 3 बार हमने 2 को लिखा, दैट मीन्स 3 times of 2। तो कितने हो गए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप तो टेबल आता है, मैंने टेबल आप लोग को सिखाया था, तो 2 का टेबल 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6 हो गया ना ये मल्टीप्लाई में। तो इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड ऑफ एडिशन। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का ये सिंबल मैंने कहा था कि ये सिंबल होता है, तो ये सिंबल भी आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी हैंड्स, सेम सिमिलरली सेम करेंगे। देखिए किस तरह से, हैंड्स भी उसी तरह से, कितने हैंड्स है 1 2 1 2 1 2, 2 हैंड्स है ना। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को 2 हैंड्स है, तो सबसे पहले बच्चों के 2 हैंड्स हुए, फिर दूसरे के, और फिर ये तीसरे के। हमको पहले क्या करना है, काउंट करना है। तो हमने पहले काउंट किया 2 2 एंड 2, ये भी 6 हो गए, तो ये भी 6 हैंड्स हो गए। अब हमने 2 को कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। 2 का हमने 3 बार ग्रुप बनाया है ना, तो 2 को हमने 3 बार लिखा, तो 2 3 6 हैंड्स हो गए। अब इसी तरह से थर्ड वन क्वेश्चन, हाउ मैनी हेड्स, हेड्स मीन्स सर। अब बच्चों आपको तो पता होगा कि सिर कितने होते हैं, आपके कितने सिर हैं, हाँ 1 सिर है, सभी के 1 ही सिर होते हैं, 2 सिर नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1 सिर होते हैं ना, 1 सिर। और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो पहले बच्चे का 1 सिर, फिर दूसरे बच्चों का 1 सिर, फिर तीसरे का 1 सिर। अब ये देखिए इसको भी जोड़ेंगे, पहले जोड़ना है। तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 हेड हो गए। अब मैंने कहा था ना कि मल्टीप्लाई कैसे है, तो 1 को मैंने 3 बार लिखा, 1 into 3 इक्वल्स टू 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 3 बार पढ़ेंगे, इसलिए ये आ गए 3 हेड्स। चलिए अब एक और उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्या है, चलिए एक क्वेश्चन अब हम लोग और बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए लिखते हैं 5 into 4 हमने लिखा, ठीक है। तो फिर वही करना है, 5 है, 5 का कितना ग्रुप बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा, है ना। यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, 4 ग्रुप बनेगा। इसी तरह से बनाएंगे 5 + 5 + 5 + 5, ये 4 बार हमने 5 को लिखा, तो कितने आएंगे 5 5 10 5 15 और 5 20, तो ये 20 हुआ। और इसी तरह से 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा कितने होते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये भी 20 होते हैं। ये ग्रुप में बनाया जाता है। हाँ, ये मैटर नहीं रखता है बच्चों कि हम यहाँ पर 5 का ग्रुप 4 बार बनाए या 4 का ग्रुप 5 बार बनाए। जैसे हम इसी प्रश्न को लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है
तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 बार हमने लिखा। सबको जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12 4 16 + 4 20। तो ये क्या हो गया, 4 का जो ग्रुप बना कितनी बार बना, 5 बार बना, यानी 5 टाइम्स ऑफ 4 = 20 और 4 टाइम्स ऑफ 5 = 20। दोनों का मतलब 20 आया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई में हम इसका ग्रुप बनाएं या फिर इसका ग्रुप बनाएं, मल्टीप्लाई इधर से इसको करें या इसको इधर से करें, हमें जिधर से आसान पड़ेगा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह से ग्रुप बना करके हम उसको ऐड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे।